भैया जी, अभी आपको इनका वक्तव्य खत्म होने से पहले इन्होंने आपके ऊपर कहावत कही। हाँ। कहावत तो ये भी है, अजिजल गगरी छलकत जाए, मीन्स आधा अधूरा नॉलेज लेके भाई साहब खड़े हो गए यहाँ पे। बीएलओ के ऊपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। इतिहास ने वो भी देखा है कि चुनाव के समय दुर्भाग्यपूर्ण से कितनी जो चुनाव में अधिकारी लगे रहते उनकी घटना दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हुई है, इतिहास में ये भी है। लेकिन उसको क्या मैं कांग्रेस पार्टी के हत्या के नीति से जोड़ दूं? उसका क्या तथ्य होगा? कहने का विषय, अगर उनका डेथ हुआ है, जांच हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, और कहते हैं गणेश जी के दामाद, अरे एक तो दामाद आपके हैं जो पूरा गुड़गांव हड़पने की ओर चल पड़े थे। अपने दामाद को पहले देख लीजिए जो कांग्रेस का लुटिया डुबा। नहीं, दामाद बोलेंगे अपनी दामाद पे भी आइए ना, केवल दूसरे का दामाद काहे को झांकते हो भाई, अपना दामाद भी देख लो। और आपको मैं कह रहा हूं, ये आपने भी बात कहा कि पहले प्रक्रिया होती थी, अगर कोई गड़बड़ी आती थी तो फिर से रिकॉर्डिंग कराया जाता है। अभी मैं आपको माइक लेके भाग जाता हूं, भाग जाऊं, आप पकड़ोगे ना भाई साहब कि भैया मेरा माइक तो दे दो, कहां लेके जा रहे हो? कैसे चिल्लाऊंगा मैं, कुछ तो बोलोगे। अरे मैं तो इतनी जोर चिल्ला दूंगा वापस दे जाएगा आखिर, मेरी यहाँ के सुन के ही वापस दे जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता, मुझे एक चीज याद आ गई और बताना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के दौरान, अरे आ जाइए जनाब, आगे भुट्टा खा लिया, भुट्टे के बाद पानी नहीं पीते हैं लोग, बताया है, लोगों ने कहते हैं कि भुट्टे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो ये भी था कि, और आज भी है, इलेक्शन की ड्यूटी किसी की लग जाए और सिफारिश लोगों के पास ना आए कि इलेक्शन की ड्यूटी कटवा दीजिए किसी के। तो हम जानते हैं भाई, आज जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये भी पहलू याद होना चाहिए कि इलेक्शन की ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता, कहते हट कटवा दो। तो अब ये बात भी है कि बीएलओ के ऊपर टॉर्चर हो रहा, बीएलओ के ऊपर परेशानी आ रही है, बीएलओ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 5 से 6 घर होते हैं, इसके अलावा नहीं। आई एम कमिंग। भैया जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, दिक्कत यहां पे केवल विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को इसलिए है सर। अगर आपको इतने लोकतंत्र की चिंता है, बिहार में इलेक्शन के बाद आपने ही अपनी रिपोर्ट में पढ़ा, एक तो पिटीशन डाल देते, एक तो रिक्वेस्ट डाल देते कि गड़बड़ चुनाव हुआ है, फिर से रिकाउंटिंग कराओ। रिपोर्ट डालेंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, सवाल जेन्युइन तरीके से जहां पूछना चाहिए पूछेंगे नहीं, और आएंगे कहां पे? मीडिया के सामने आके इल्जाम लगाएंगे और पीछे हांगकांग, बैंकॉक, इटली भाग रहे। आपने यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता और आपने भी एक बात कही थी कि बीएलओ पे प्रेशर को लेकर, जो कि चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। बीएलओ कौन होता है? एक सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है वही होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखे, अपने जो वर्किंग आवर्स है वो भी निपटाए, और उसके बाद एडिशनल वर्क करना पड़ता है उसको, जो है तमाम घरों में जाने का। कोई अगर परिवार नहीं मिला, उसके परिवार के पास फिर से जाने का, ये उनके पास जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आप जो उन पे बार बार प्रेशर कर रहे हैं, आपने जो है हर एक बीएलओ पे आप कह रहे हैं कि भैया आपको 200 जो है फॉर्म सबमिट करने हैं, अगर आपने नहीं की आप एफआईआर हो जाएगी। यहाँ पे आप बीएलओ पे जो प्रेशर कर रहे हैं, वो टॉर्चर कर रहे हैं, उसमें कहा आप जवाब? भैया जी, इतने सवाल का जवाब, गत सालों से 55-50 साल में शासन करने वाले पार्टी ने देश पे जो टॉर्चर किया है ना, उससे बड़ा कोई टॉर्चर हो नहीं सकता है। अरे आप राहुल गांधी जी की मानसिकता के अनुसार हमारे कर्मठ कर्मचारी की मानसिकता मत समझिए। वो प्रेशर झेल लेते हैं, अलग विषय, राहुल गांधी नहीं झेल पाते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे अधिकारी प्रेशर नहीं झेल सकते? झेलते हैं सर, बहुत हिम्मत वाले हैं और वो झेलते हैं। राहुल गांधी जी को मिल गया सब विरासत में, तो प्रेशर झेलने की आदत नहीं। पहली बात यहाँ पे प्रेशर की, अरे देश में पिछले 11 सालों में आपने जो प्रेशर किया है, इस देश के किसानों को प्रेशर में डाला, 1 साल धरने देते रहे। मोदी जी ने कहा मेले थोड़ी ना मरे हैं। इस देश के युवा प्रेशर में झेलते रहे, वो अपने आत्महत्या कर ली। रोज युवा जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण, पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो आज जो शोषण का जो शिकार। राइट, मैं आ रहा हूं, 5 सेकंड, उन्हें धक्का नहीं दे रहा था भाई साहब, मिस्टेक गया होगा, ठीक है। हाँ। पहली बात तो ये, किसान प्रेशर, युवा प्रेशर, महिला प्रेशर, मीडिया प्रेशर, बुजुर्ग प्रेशर, सबका प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर में भी सबके दिल में खिल रहा है कमाल। उनको पता है कि भैया प्रेशर नहीं है, ये दिल, और दिल के साथ विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। चिल्लाने का मौका 5 राइट। ये बात सच है कि टीचर का काम पढ़ाने का है, इस बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। और ये काम पहली बार हो रहा है, यानी टीचर पहली बार गणना में लगे हैं, टीचर की इलेक्शन में ड्यूटी पहली बार लगी है। हाँ जी, कब भाई? ये हमेशा से होता रहा है, ये हमेशा से होता रहा है। तो जिन्होंने पहले से ये करा है, या तो वो इस बात के लिए कहेंगे, माफी मांगेंगे, और जो कर रहे हैं वो फिर माफी मांगेंगे, दोनों लोग माफी मांगेंगे कि भाई टीचर को नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के निर्माण में और देश के कार्य में
बहुत सारे जनसंख्या का हो या ये कार्य हो उसमें लगते हैं, बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं। इसलिए कि जो सरकारी तंत्र है हमारा वो विश्वसनीयता और पारदर्शिता का एक पैमाना है, और इसलिए हम मानते हैं कि नहीं ठीक है, ये जो कर रहा है ये अच्छा करेगा। ये सवाल भी है और सवाल के साथ उसका जवाब भी है। जी सर, मेरा नाम मनोज मेहता है। मनोज मेहता जी कहाँ के रहने वाले? हम उत्तराखंड के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी करता हूँ। दिल्ली सरकार में नौकरी करते हैं? हाँ जी बोलिए। तो हमारा कहना ये कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि ये चाहते क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को हम लगाते हैं वहाँ बीएलओ की ड्यूटी पे। अरे भैया तुमको तो ये सवाल पूछना था, ये चाहिए था कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है दिल्ली में? नहीं सर, सांस तो आ रही है। आ रही है, अच्छा सांस आ रही है तभी आप भी है, हम भी है यहाँ पर। हाँ। तो उसके इनसे सवाल पूछना चाहिए था, राजनीतिक दल को लगा दे। फिर मैं समाजवादी पार्टी को देता हूँ। अखिलेश जी ने आज एसआईआर का फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा अपने हैंडल पर, कहा कि कोई परेशानी हो तुरंत संपर्क करिए, मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ। जी प्रतीक जी, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फॉर्म भरा और स्पष्ट रूप से सबसे बोला है। देखिए 2-3 बात जो यहाँ पर चर्चा में चल रही थी, मेरे भाई सबसे पहले तो देखना चाहिए कि 2002 में जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर जब हुआ जब केंद्र में चुनाव होने थे। इस एसआईआर के ऊपर सबसे बड़ी उंगली अगर उठवाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठवाई है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था और पूरा देश जब देश के प्रधानमंत्री को चुन रहा था, उस एसआईआर की प्रक्रिया को अगर जब्त करते तो शायद देश में अविश्वास की स्थिति न होती। अगर आज फर्जी वोट है, ये कहते 65 लाख अगर घुसपैठिए घुसे हुए हैं तो प्रधानमंत्री 65 लाख घुसपैठियों की बिहार में वोट लेकर प्रधानमंत्री क्यों बने हुए, इस बात का जवाब देना होगा। दूसरी बात आप ये बताइए, आपने कहा कि एक बीएलओ के पास 6-8 घर होते हैं। आपको पूरे उत्तर प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर का, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। एक बीएलओ के पास 900 से 1000 वोट हमारे बीच में। शायद कुछ लोग यहाँ पर टीवी पर डिबेट के लिए खड़े हैं, मैं भी ग्राउंड लेवल रियलिटी से आ रहा हूँ। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर दिल्ली में हम खड़े हैं 1.5 करोड़ मतदाता है, एक विधानसभा 1.5 लाख में सिमट जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद की विधानसभा की बात करें 12 लाख वोट पड़ता है, नोएडा की विधानसभा की बात करें 9 लाख वोट पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट नहीं होते जितने उत्तर प्रदेश की यहाँ पे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। 15.5 करोड़ मतदाताओं को पुनर्निरीक्षण का कार्य करवाना और उसमें 30 दिन का समय देना, 80 सीटों का राज्य होना, इस देश का सबसे बड़ा राज्य होना, हम उसके लिए जवाब मांग रहे हैं। एसआईआर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो तर्क रखा वो उस तर्क में जवाब भी था। उसी तर्क में जवाब था कि अगर एसआईआर 24 में हो गया होता तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो इसका मतलब एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सवाल यह है कि आपको अपने जो कार्य कर रहे हैं उन पर प्रेशर है। काम कौन कर रहे हैं? वही टीचर कर रहे हैं। अब देखिए, जिनकी चिंता आपको सबसे ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन को नहीं है, तो सवाल यह है कि जो काम कर रहा है वो भी तो ईमानदारी से ही कर रहा होगा। वही आपका टीचर है, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को बनाने का काम कर रहा है। जी वेरी क्विक। देखिए, इन्होंने कहा ना कि 24 में अगर एसआईआर हो गया होता तो प्रधानमंत्री नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 24 में एसआईआर हो गया होता तो आपके जो 37 पहुंचे हैं ना, वो 3 पहुंचते। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आज अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, सच में। थोड़ा भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी 3 हो गए होते तो तुम्हें इतनी चिंता, तो तुम सारा इस्तीफा दे दो, सारे लोग इस्तीफा दे दो। सच यही है कि ये जो एसआईआर के ऊपर मनमन भावे और बुरी हलावे, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने आज समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हाँ आप जाइए और एसआईआर का फॉर्म भरिए, मैं भी यही कहता हूं, हर एक संस्था यही कह रही है, चुनाव आयोग भी यही कहता है कि आप जाइए एसआईआर का फॉर्म भरिए। कोई परेशानी है तो आप सूचित करिए। यही तो शुरुआत से राग है। जी प्रतीक जी, जब हार हो तो आत्ममंथन होना चाहिए, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए।